उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ब्लैक एंड व्हाइट के दर्शकों के लिए, आज तक के दर्शकों के लिए वो खास तौर पर आज हमारे साथ आए हैं। धामी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। धामी जी, अभी हम जोशीमठ के बारे में बात कर रहे थे। पहला सवाल आपसे यही है, जोशीमठ एक बहुत बड़ी खबर बन चुका है अभी, लेकिन जोशीमठ को आपकी सरकार कैसे बचाएगी? देखिए, अभी हम लोग इसको बहुत ही जितनी गंभीरता हो सकती है उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो बचाव के लिए काम हो सकता है। अभी सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी है कि जो लोग उसके अफेक्टेड एरिया में आए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, वहां से निकाला जाए या उनको वहां से शिफ्ट किया जाए। उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो दीर्घकालिक काम है वो भी हम लोग पूरी तरह से अपने प्लान में उसको रख रहे हैं कि आगे यहाँ से अगर पुनर्वास होना है तो किस प्रकार से होगा। और जो रही जोशीमठ शहर को बचाने की बात, उस पर हमारे जो यहाँ के वाडिया इंस्टीट्यूट है, आईआईटी रुड़की है, जीआई इंस्टीट्यूट है, ऐसे सभी इंस्टीट्यूट के लोग जो है उस पर अपना उन्होंने काम कर रहे हैं, कुछ करा है। तो उसके आधार पर देख रहे हैं कि वो रिसाव कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, ड्रेनेज प्लान है, वो किस प्रकार से जो अभी जल्दी से जल्दी उस पर काम हो और मानसून आने से पहले सारे काम हो जाए। एक दो दिन में वो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और दीर्घकालिक योजना में अगर पुनर्वास करवाना पड़ता है तो पुनर्वास के लिए भी दो तीन जगह पीपलकोटी के आसपास, गौचर के आसपास की जगहों को खोजा जा रहा है जिससे कि लोगों को पुनर्वासित किया जा सके। और अभी एसडीआरएफ और अन्य जो हमारे विभाग हैं वो सारे इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को अभी फिलहाल अगर वहां पर शिफ्ट कराना पड़ता है, जैसे अभी तक 600 के लगभग परिवार ऐसे हैं जहां पर ये धंसने का, जमीन के धंसने का, घरों के दरारें आने का, ये सब जो है आया है। उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और जो ये मौसम है, कुछ सरकारी दफ्तरों में उनके रहने की व्यवस्था की गई है, जो सुरक्षित स्थान है वहां पर। इसके अलावा जो वैकल्पिक रूप से हमारी जो एसटीआरएफ है, यहाँ की उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर फोर्स, जी, वह भी काम कर रही है कि कितने अधिक से अधिक लोगों को हम जो है वहां पर धामी अभी साहब, फिलहाल। जो आप बता रहे हैं ये इनमें से ज्यादातर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, जो कि आप भी बात कर रहे थे अभी। अब हमें शॉर्ट टर्म तो सोचना ही है, ये तो मजबूरी है अभी हमारी, क्योंकि इस समय स्थिति इतनी आपातकालीन स्थिति है। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो सरकारों ने कभी सोचा नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, हालांकि आप सदा से तो मुख्यमंत्री नहीं थे, आप तो अभी बने, आपको ज्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन जब हमें पता था पहले से कि इस इलाके की क्या समस्या है, अलग अलग कमेटियों ने सिफारिशें की थी कि इस इलाके को बचाकर रखना चाहिए, यहां पर विकास के नाम पर इसे एक फैक्ट्री बना देना ठीक नहीं है, तो सरकारों ने इस पर अमल क्यों नहीं किया? और आप उत्तराखंड में, आपका जो राज्य है उसमें वो तो पूरा ही पहाड़ी है, वहां पर आपने देखा होगा कि सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, बाकी इलाकों में भी यही समस्या आ रही है, ओवर कंस्ट्रक्शन। पर्यटन के नाम पर जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन, होटल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और अब धीरे धीरे पहाड़ जो हैं वो उस दबाव को झेल नहीं पा रहे। अभी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इस दिशा में मैं लगातार ये प्रयास पिछले दिनों से, पिछले समय से लगातार करता रहा हूँ कि जो भी हमारे उत्तराखंड के अंदर विकास का जो मॉडल हो, विकास का जो आगे का रोड मैप हो, वो हमारी इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करने वाला हो। और उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। चूंकि अब ये समस्या हमारे आ ही गई है, तो अब आगे आकर चूंकि इस पर कैसे हम एक तरह से पार पाएं, उसके लिए हम योजना बना रहे हैं। जैसे ड्रेनेज की बात करी है अभी, जो हमारे अनुसंधान करने वाले इस क्षेत्र में जो भूवैज्ञानिक संस्थाएं हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, उन सभी की सहायता लेकर हम इसका दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो हमारा यही है कि जो तात्कालिक रूप से एक बड़ी गंभीर जो मैं कहूँ कि एक हमारे सामने समस्या आई है, उस समस्या पर कैसे हम जो है काम करें और लोगों को अभी बचा पाएं, लोगों को हर
इस दुख के समय में, इस परेशानी के समय में लेकिन अभी कैसे आपके उन पास कोई बहुत ही कॉन्क्रीट योजना नहीं है जिसमें आप ये कह सके कि आज से ये काम बंद, आज से एक नया फैसला ये हुआ है जिसको हम ये कह सके कि भाई एक तुरंत, जो जिसको आप कह सकते हैं कि आपने कोई ऐसा फैसला लिया है जिससे लोगों को भी ये लगे कि भाई अब ये वाली जो सरकार है ये ये तात्कालिक रूप से बहुत कड़े फैसले ले रही है। जितने भी हमारे वहां पर अभी निर्माण के कार्य हैं, अन्य कार्य हैं, जो भी जो लिफ्ट योजना है, जो हमारी वहां से रोप वे चल रहा था, निर्माण के कार्य चल रहे थे, एनटीपीसी का काम चल रहा था, वो सारे काम फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। और वहां पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव और हमारे कमिश्नर, वो सारे लोग वहां पर कैंप कर रहे हैं और वो लगातार कर रहे हैं। और मैं भी स्वयं यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आज भी एक हमने बड़ी बैठक यहाँ देहरादून में करी है और उस बैठक में भी कुछ हमने निर्णय लिए हैं इस प्रकार के कि जिससे कि जो है हम उस शहर को बचा पाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।